Hi everyone, welcome back to the Jha Junction once again. So प्रीवियस लेसन में हमने पीपल एंड इन्वायरमेंट का जो ये कोर्स है इसमें जो मेजर कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल को हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रीवियस लेसन में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था. प्रीवियस लेसन में हमने CMS साइट्स और फिर वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था. ओके, सो वियना कन्वेंशन किसके बारे में था, जैसे कि ये स्लाइड पहले यस नैरोबी डिक्लेरेशन के भी बारे में हमने पढ़ा था. नाउ स्लाइड सी वेट यस वियना कन्वेंशन किस लिए हुआ था. प्रोटेक्शन ऑफ दी ओजोन लेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें हमने जो भी एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर से लेके ओजोन लेयर का फेनोमेना. तो मैंने कहा था अपकमिंग लेक्चर में एक पिक्चर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, सो दैट क्या हो जाए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपने को एकदम एफिशिएंट वे में अंडरस्टैंड हो जाए. सो स्टार्ट करते हैं. वेट, तो देखते हैं. पहला थिंग तो हमने ये पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं. तो फर्स्ट लेयर क्या होता है, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर होता है, ये ट्रोपोस्फेयर, और उसके बीच में और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर एंड उसके ऊपर फिर ये मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर एंड उसके ऊपर एक्सोस्फेयर. इतना समझा ना. ये ट्रोपोस्फेयर तक का जो लेयर रहता है 0 to 10 किलोमीटर्स एंड 10 to 50 किलोमीटर के ऊपर ये अपना स्ट्रेटोस्फेयर. तो ये ओजोन लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच का एक कह सकते हैं ना पट्टी है, लेयर है. तो वो लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने से बचाता है. हमारे अर्थ तक जो भी हानिकारक किरणें हैं उसको आने से प्रोटेक्ट करता है. नाउ अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो लेयर है ये थिक था ना, अब ये थिन होते जा रहा है. तो ये लेयर जो इतने मोटे से एक पतली बेल्ट बन रही है अब इसकी, तो कहने का मतलब ये डिप्लेट हो रहा है. ओजोन लेयर क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, वो कम होते जा रहा है. तो दैट इज दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, ओजोन होल. इसमें एक्चुअली में कोई होल नहीं हुआ, ये गैस है. तो ये ये जो थिक पट्टी है ये थिन होती जा रही है. इतना समझा. तो ये जो भी सब्सटेंस है जो क्या कर रहे हैं, ओजोन को डिप्लेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ODS के नाम से जाना जाता है. ठीक है. तो वेरियस केमिकल्स इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. नाउ एक फेनोमेना और है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. बैड ओजोन वो ओजोन होता है जो ग्राउंड लेवल पे फॉर्म होता है, एंड गुड ओजोन जो कि ये नेचुरली जो पट्टी है यहाँ पे है. इतना समझा गैस की. तो अभी बैड ओजोन कैसे फॉर्म होता है, बैड ओजोन फॉर्म होता है, वेट, बैड ओजोन फॉर्म होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. जो भी केमिकल्स वगैरह क्या हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं. ठीक है. तो उनके क्या कहते हैं, एमिशन से ये क्या हो रहा है, बैड ओजोन फॉर्म हो रहा है. और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो सपोज की VOC, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सबको हम लोग अपने ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट जब हम पढ़ेंगे ना अपकमिंग लेक्चर्स में, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पूरे डीप में. राइट नाउ अभी के लिए बता देती हूँ, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो क्या रहते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक रहते हैं, वो जाते नहीं हैं. कहने का मतलब जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह की बात करूँ, फोम वगैरह की बात करूँ, अगर मैं वुड को जो वुड स्टिंग्स की बात करूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनका इंक्लूड किया जाता है. तो ये कभी भी एटमॉस्फेयर से जाती नहीं है. तो ये जब क्या करती है, ये VOC क्या करती है, जब O2 के साथ अभिक्रिया करती है तो ये फिर क्या बनता है, ओजोन O3 का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस ओजोन इज नोन एज बैड ओजोन और ग्राउंड लेवल ओजोन, ये इसके नाम से जाना जाता है. बट राइट नाउ हमें इससे कुछ लेना नहीं है. राइट नाउ हमें बस इतना याद रखना है कि ये देखिए, राइट नाउ ये जो पट्टी थिक हो रही है बिकॉज ऑफ वॉट, सॉरी थिक से थिन हो रही है बिकॉज ऑफ ODS मीन्स ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस. नाउ व्हाट आर द केमिकल्स जो क्या कर रही है, ये पट्टी को थिन कर रही है, पतला कर रही है. तो
उसको हम लोग जानते हैं कौन से नाम से, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे एयर कंडीशनर वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे गैसेस हैं, लाइक अपना हेलोन्स वगैरह को ये गैस, फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, फिर कार्बन क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द केमिकल और ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जिसका क्या किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर की क्षति हो रही है, उसकी हानि हो रही है। तो देखते हैं अभी, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, इज एन इंटरनेशनल treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for the ozone depletion। हमने पहले बात किया था प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इट्स बाइंडिंग होता है। और जब भी हम कन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, यस हम एक लिमिट तक क्या करेंगे, इसका एमिशन को रोकने का कोशिश करेंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये बाइंडिंग है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट मैनेजमेंट प्लान के थ्रू क्या करना, कम करना। कहने का मतलब देखिए, डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, ये दोनों कंट्रीज का एमिशन लेवल और दोनों का डेवलपमेंट का स्टेज डिफरेंट है। तो इसके लिए एक प्लान उनको दिया गया कि इसके तहत ही वो क्या करेंगे, इतने दिन में ये चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये सब चीज़ों को बताया गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान, इसमें इसको भी इंक्लूड किया गया। इतना समझा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो जो वेरियस जो डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, एक तो VOC जो इंटरैक्ट करके बन रहा है वो, तो और फिर ये वेरियस गैसेस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस। ओके, चलो, now next is what, Basel Convention, now formally called as Basel Convention on the control of the transboundary movements of hazardous waste and their disposal। अब बेसल कन्वेंशन किसके बारे में था, hazardous waste के बारे में था, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, इट इज़ UN ट्रीटी ओपन फॉर द सिग्नेचर, UN मतलब वही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत, इफेक्टिव फ्रॉम 1992, ठीक है। सिग्नेचरी 53, पार्टीज 183 इंक्लूड हुए, 53 ने क्या किया, सिग्नेचर किया। aims to reduce the movement of hazardous waste between the nation, specifically to the prevent transfer of the hazardous waste from developed to less developed countries। now क्या होता है, डेवलप कंट्रीज जो भी एमिशन कर रही है, देखो कार्बन ट्रेडिंग का फेनोमेना इसी वजह से रिलीज हुआ कि डेवलप कंट्रीज जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जो ग्रोथ फॉर्म कर रही है और उसका बेयरिंग हो रहा है किस पे, डेवलपिंग कंट्रीज पे, तो उसको तो ऐसे ही ये सेम इन द केस ऑफ हैजार्डस वेस्ट में भी हो रहा है। और उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, बेसल कन्वेंशन बनाया गया। इतना समझा, ठीक है। तो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जो वेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा था, वेस्ट का ट्रांसफ़र हो रहा था, उसे रोकने के लिए ये कन्वेंशन आया। ओके, सो दिस वाज फॉर द बेसल कन्वेंशन। एंड नाउ रियो कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग अपकमिंग लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको ये पूरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फेनोमेना समझ में आया रहेगा। गुड ओजोन, बैड ओजोन, दीज ऑल थिंग्स हैज़ बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। और अर्थ समिट एंड फिर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ऑल दीज थिंग वी विल कवर इन अपकमिंग लेसन। टिल देन हैप्पी लर्निंग। एंड अगर आपको मेरे ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। And thank you very much. Have a nice day.